राजनीति में पिता की विरासत को बेटा संभालता है और ऐसा कई बार देखा गया है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं क्राइम की दुनिया की, जहां गोली और बंदूक के दम पर बात होती है। दरअसल शहाबुद्दीन को कौन नहीं जानता है। खौफ का दूसरा नाम शहाबुद्दीन एक जमाने में हुआ करते थे, लेकिन उनके निधन के बाद अब उनके बेटे ओसामा साहब पर जो आरोप लग रहा है वो इस ओर इशारा कर रहा है कि ओसामा भी अपने पिता के खौफ को कायम रखना चाहते हैं। दरअसल सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब के खिलाफ सीवान के हुसैनगंज थाने में केस दर्ज हुआ है। ओसामा पर जमीन कब्जा करने के लिए धमकी देने का आरोप लगा है। जमीन मालिक ने ओसामा और उनके करीबी सलमान मियाँ के खिलाफ थाने में आवेदन दिया था। हुसैनगंज थाने की पुलिस ने आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत ओसामा और सलमान मियाँ के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला हुसैनगंज थाना क्षेत्र के चपिया खुर्द बगीचा के पास स्थित 42 कट्ठे जमीन से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि सीवान नगर थाना क्षेत्र के बनिया टोली निवासी अजय कुमार का बेटा अभिषेक कुमार ने छपिया खुर्द स्थित अपनी पुश्तैनी जमीन को बेचने के लिए लक्ष्मीपुर निवासी अर्जुन यादव से एग्रीमेंट किया था। बीते शुक्रवार को अर्जुन यादव उक्त जमीन पर बाउंड्री काम करने जा रहे थे, तभी 20-25 अज्ञात लोग वहां पहुंच गए और बाउंड्री को जबरन तोड़ दिया और धमकी दिया कि काम बंद कर दो, नहीं तो अंजाम भुगतने को तैयार रहो। इस दौरान दहशत फैलाने के लिए हमलावरों ने तकरीबन 50 राउंड की फायरिंग भी की थी। इस घटना के बाद पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब की हर तरफ चर्चा होने लगी। पीड़ित अभिषेक कुमार ने हुसैनगंज थाने में आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने घटना के पीछे प्रतापपुर निवासी मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब के तेतरिया निवासी पूर्व मुखिया छोटे उर्फ कुतुबुद्दीन के बेटे सलमान उर्फ सैफ का हाथ होने की बात कही। अभिषेक ने आरोप लगाया कि ओसामा साहब बार बार धमकी दे रहा है, ये ज़मीन मुझे दे दो, मुझे कॉलेज खोलना है और नहीं दोगे तो अंजाम भुगतने को तैयार हो जा। पीड़ित के शिकायत पर हुसैनगंज थाने की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कर लिया है, जिसमें धारा 147, धारा 149, धारा 447, धारा 427, 120B, 504, 506 IPC और 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। हमने आपको शुरुआत में कहा कि राजनीति में विरासत बेटा तो ले लेता है, लेकिन जब बात क्राइम की बात होती है, क्राइम की दुनिया की होती है, तो वहाँ मामला अटक जाता है। कई बार ऐसा होता है कि भाई जिसके पास बंदूक और लोग होते हैं वो ताकतवर हो जाता है, वो बाहुबली हो जाता है। कुछ ऐसा ही नाम शहाबुद्दीन का भी था। शहाबुद्दीन पर एक नहीं कई ऐसे आरोप हैं, कई मामलों में सजा काट चुके हैं और वो सजा के दौरान उनकी मौत भी हो गई। शहाबुद्दीन, जिसे खौफ का दूसरा नाम कहा जाता था, लालू यादव के ज़माने में कहा जाता था कि कुछ भी हो जाए शहाबुद्दीन की इजाज़त के बगैर जो है वो पत्ता भी नहीं हिल सकता है, वो खौफ था। लेकिन उनके निधन के बाद अब उनके बेटे ओसामा साहब भी अपने पिता की खौफ को बरकरार रखना चाहते हैं। जो आरोप लगे हैं वो इस बात का प्रमाण है। चूँकि 42 कट्ठा ज़मीन को लेकर जो विवाद हुआ, अभिषेक ने बताया कि ओसामा साहब की तरफ से लगातार फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, धमकियाँ दी जा रही हैं कि तुम मुझे ये ज़मीन दे दो, नहीं तो फिर अंजाम भुगतने को तैयार हो जाओ। अभिषेक ने यह ज़मीन किसी दूसरे के नाम पर बेच दी और जब दूसरा व्यक्ति उस ज़मीन पर बाउंड्री करने के लिए पहुंचता है तो ओसामा साहब और उनके करीबी बड़ी संख्या में आते हैं, 50 राउंड फायरिंग करते हैं और बाउंड्री की गई दीवार को भी तोड़कर गिरा देते हैं और कहते हैं कि ये ज़मीन छोड़ दो, ये ज़मीन जिसको लेना है वो लेगा, लेकिन तुम यहाँ से गो बैक हो जाओ, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और इस पूरे मामले में ओसामा का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ओसामा के इशारे पर ही उनके जो गुर्गे थे वो जमीन पर गए, 50 राउंड की फायरिंग की दहशत फैलाने के लिए और धमकियां दी कि अगर तुम जमीन लोगे तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, जिसके बाद मामला थाना पहुंचा। हालांकि कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी एक बार आपको याद होगा जब ओसामा अपनी बहन के घर जाकर जिस प्रकार से पटीदार वालों से तोड़फोड़, पटीदार वालों के साथ मारपीट उनके गुर्गे कर रहे थे, जिस पूरे मामले में ओसामा का नाम आया था। एक बार फिर से ओसामा का नाम आया है। लोग कहते हैं कि ओसामा जो है इन सब चीज़ों से दूरी बना चुका है, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं वो इस बात के प्रमाण है कि अपने पिता की तरह अपना खौफ कायम करना चाहते हैं ओसामा। बहरहाल मामला अब कानून के पास है, कानून अपने तरीके से जांच पड़ताल कर रही है। प्रथम दृष्टया कार्रवाई हुई है, FIR दर्ज हुआ है, अब जांच जारी है।